टाइगर बीमार क्या हुआ? कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। अब कुत्ते तो यहाँ तक कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो की वही स्थिति झारखंड में होने वाली है, जो कि बिहार में प्रशांत किशोर का हो गया है। और टाइगर जयराम महतो को आखिर अचानक क्या ऐसा हो गया कि पुरुलिया का कार्यक्रम और कई जगह का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो बीमार हैं, लेकिन दुश्मन उन पर अटैक करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे। प्रशांत किशोर से तुलना की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम प्रशांत किशोर से टाइगर की तुलना कर रहे हो, यही टाइगर के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वाला हाल हो जाएगा, उन लोग को मैं एक चीज कहना चाहता हूं और शुरुआत में ही कह दे रहा हूं, और आप लोग को कैसा लगेगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टाइगर के पास आखिर था क्या, अभी है क्या, और आगे क्या हो सकता है। टाइगर का घर आपने देखा है, मिट्टी का घर, टूटा हुआ थाली, थाली भी टूटा हुआ। टाइगर की माँ और दादी के शरीर पर एक अच्छी साड़ी तक नहीं, फटी हुई साड़ी। टाइगर जयराम महतो के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। एक साइकिल भी नहीं था बेचारे के पास। अरे बुड़बक, तो प्रशांत किशोर वाला हाले हो जाएगा तो इसको क्या बिगड़ जाएगा? इसके पास खोने के लिए क्या है? टाइगर के पास आखिर खोने के लिए है क्या? कि उसका लुट जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टाइगर के पास जो कुछ भी है वो पाने के समय है, खोने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। अरे नंगा आदमी नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो टाइगर तो नंगा है पहले से, इसके पास पहले से था कहाँ कुछ। ऐसा तो है नहीं कि टाइगर के पास करोड़ों की संपत्ति थी, इसके पास 10-20 फैक्ट्री थी, जो चला जाएगा तो टाइगर बेचारा को सदमा लग जाएगा, जो तुम कह रहे हो कि प्रशांत किशोर वाला हाल हो जाएगा। अरे जो होगा वो पाएगा, खोने के लिए तो टाइगर के पास कुछ है ही नहीं। जो तुम कह रहे हो कि टाइगर को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब प्रशांत किशोर वाला हाल हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये अभी भी पैदल घूमता है, बिना चप्पल का घूमता है, उस समय भी बिना चप्पल का घूमेगा। ऐसा थोड़े है कि कोई राजा परिवार में जन्म लिया है, सॉरी, राजा परिवार में जन्म लिया है और चार्टर्ड प्लेन से चलता था, पैदल चलने लगेगा तो इसको खराब लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लोग जो टाइगर जयराम महतो के बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग तरुण महतो को लेकर के इन पर टारगेट कर रहे हैं, किनकी पार्टी के लोग अब रंगदारी वसूल रहे हैं। तो एक बात बताओ, आखिर झारखंड में क्या, झारखंड में प्राकृतिक संपदा इतना ज्यादा है, भगवान ने इतना कुछ दिया है, इसके बावजूद भी झारखंड आखिर निचले पायदान पर क्यों है? झारखंड में इतनी गरीबी क्यों है? हेमंत सोरेन करोड़ों लूट रहा है, जेएमएम करोड़ों लूटा, बीजेपी सरकार में अरबों लुटाया, कोई बात नहीं। अब मान लो अगर तरुण महतो अगर रंगदारी मांग रहा था तो तुम उस समय कहाँ थे, और इस समय तुम हल्ला काहे नहीं कर रहे हो? कि खनन आखिर जब बंद है, सरकार ने जब बंद करा दिया तो आखिर कौन खनन करवा रहा है? तो सिस्टम करा रहा है। तो हेमंत सोरेन का विरोध करो, तरुण महतो पर ही आरोप, जेल के नेताओं पर आरोप। अरे एगो गांव घर में वो कहावत है कि निमला के मौगी सबके भौजाई, निमला के मौगी सबके भौजाई। जो कमजोर व्यक्ति रहता है उसकी पत्नी पूरा गांव के भौजाई लगती है। तो ये सॉफ्ट टारगेट है, इसके पास उतना पावर नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए जो चाहता है सड़क छाप लोग आकर के कुछ भी इसके खिलाफ बोल देते हैं। तो में अगर हिम्मत है तब बाबूलाल मरांडी के खिलाफ बोल के बताओ, अगर तुझ में अगर हिम्मत है तो हेमंत सोरेन से सवाल करके बताओ। इतना हजारों करोड़ का घोटाला का आरोप है, जेल गए हैं। ये कभी जेल गया है? नहीं नहीं, जेल, जेल जो है घोटाले में गया है, जेल तो गए हैं आंदोलन के लिए, झारखंड वासियों को बचाने के लिए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए। चोरी में गया है जेल क्या? हेमंत सोरेन तो चोरी में जेल गया था, ईडी भेजा था ना जी, केस चलिए रहा है ना। तो हेमंत सोरेन से सवाल करने का औकात नहीं है। निमला के मौगी सबके भौजाई, वही वाला हाल। बताइए टाइगर बीमार है। अरे शर्म करो, शर्म करो, थोड़ा भी तो शर्म करो। शर्म अगर आ जाए तो ढकनी भर पानी में डूब के मर जाओ। एक बीमार आदमी को तुम लोग टारगेट कर रहे हो,
ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, अपनी 75% सैलरी ये बेचारा दान कर रहा है। दूसरा विधायक का देख लो क्या स्थिति है, उससे मिलना तक मुश्किल होता है विधायक से। लेकिन ये एक ऐसा विधायक है जो हमेशा जनता के लिए तैयार रहता है, जनता दरबार लगाता है, पूरे झारखंड में घूम रहा है। अरे विधायक तो ये डुमरी का है, इसको क्या ज़रूरत है पूरा झारखंड के लिए लड़ने की? अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, उसमें देखिएगा कि 81 में से इकलौता विधायक टाइगर जयराम महतो जो छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए, कुर्मियों के लिए, सवर्णों के लिए, हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए आवाज़ संसद में उठाता है। और आज तुम इसे टारगेट कर रहे हो, जो बीमार है, अपनी माँ के गोद में लेटा हुआ है। अरे कम से कम भगवान से तो डरो। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।